हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो फास्ट पेस वर्ल्ड है ना, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड व्हाट नॉट, स्ट्रेस कैन ऑफन टेक अ टोल ऑन आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। बट डरिए मत, आज जो मेरे पास है आप सबके लिए बहुत स्पेशल ट्रीट है, बिकॉज एक मैं ऐसे पावरफुल एनएलपी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को मैनेज करने में, इनफैक्ट उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने में। ना सबसे पहले तो जब स्ट्रेस की बात आती है ना, तो रियलिटी से ज्यादा ना हम हमारे दिमाग में उसको बहुत बड़ी चीज बना लेते हैं। एनएलपी क्या करता है, ऐसा ये जो स्विच टेक्निक जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसा टेक्निक है जो कि हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करता है ताकि वो जो सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हम उसको उसमें पॉजिटिव तरीके से रेस्पॉन्ड कर सके गोइंग फॉरवर्ड, जब आप एक बार ये टेक्निक अपने ऊपर कर लेते हैं। सो लेट्स डाइव क्विकली इनटू द स्विच टेक्निक। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल या नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, उस समय तीन चीजें मेजरली हम सबके साथ हो रही होती है। ऑडिटरी चीजें चल रही होती है, आवाजें होती है, चाहे वो खुद की या दूसरों की। नंबर 2, विजुअल इमेजेस होते हैं, आपके माइंड में दिख रहे होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स चल रहे होते हैं। नंबर 3, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, सेंसेशंस होते हैं उस समय बॉडी में। तो ये जो स्विच पैटर्न है, पर्टिकुलरली जो हमारे दिमाग में मेंटल पिक्चर्स और इमेजेस चल रहे होते हैं, ये उनसे डील करता है। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को, सोर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ऐसे सिचुएशंस हैं, मोमेंट्स हैं या थॉट्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस देते हैं। इट कुड बी डेडलाइन, इट कुड बी योर किड्स एग्जाम, इट कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, एनी कॉन्फ्लिक्ट विद एनीवन, या जो भी सोर्स है ना XYZ, आप उसको ढूंढिए। अब आपने पहचान लिया, उससे रिलेटेड कुछ इमेज होंगे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज है उसको आप एक साइड पे रख लीजिए। स्टेप नंबर 2, हमें फिर से एक मेंटल इमेज क्रिएट करना है, लेकिन इस बार पॉजिटिव वन। हम सबके लाइफ में जरूर बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं, तो आप ऐसे मोमेंट्स को इमेजिन कीजिए या आपके पास साथ जो हुआ है ऑलरेडी, जिसमें आप पीसफुल, रिलैक्सिंग, काम, बहुत पॉजिटिव, हैप्पी फील कर रहे हो, वैसे इमेज को ढूंढिए, आइडेंटिफाई कीजिए। परहैप्स अ बीच और फॉरेस्ट और यानी पहाड़ों में छुट्टियां गए होंगे आप। बहुत सारे लोगों को नेचर में जाना पसंद है, बीच में जाना पसंद है, तो ऐसे सीन को इमेजिन कीजिए और उससे रिलेटेड एक अगेन फिर से अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पिक्चर रखिए ढूंढ के। अब ये 2 पिक्चर्स हमारे पास हो गया। स्टेप नंबर 3 आता है स्विच करने के लिए। क्लोज योर आईज, विविडली उस इमेजिन जो स्ट्रेसफुल वाला सिचुएशन है ना, जो हमने नेगेटिव इमेज को ढूंढ के रखा है एक साइड पे, अब उसको देखिए, जितना भी विविड तरीके से आ रहा है आपके दिमाग में, देखिए। जैसे ही वो आता है ना, जो पॉजिटिव इमेज हमने ढूंढा है, आप उसको लेकर आइए, बड़ा बनाइए, जितना कलरफुल, ब्राइट, विविड हो सकता है उसको बनाइए, और फिर इस नेगेटिव पिक्चर के साथ पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कीजिए, स्विच कीजिए, राइट। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका जो नेगेटिव वाला स्ट्रेसफुल सिचुएशन इमेज वाला जो पिक्चर है ना, वो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव इमेज है उसके साथ स्वैप ना हो जाए, जो पीसफुल, रिलैक्सिंग एंड कामिंग सिचुएशन है, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पहलू है, एलिमेंट है स्विच टेक्निक के, स्पीड एंड रेपिटेशन। जितना स्पीड से करेंगे, जितने बार आप रिपीट करेंगे, मे बी 20, 30, 40, 50 बार करना पड़े, बट ट्रस्ट मी, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। अभी सुनने में शायद लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतने बार करना है, बट जब आप एक बार ये कर लोगे ना, तो जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको स्ट्रेस आ रहा है, या इवन फॉर दैट मैटर किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है ना, माइंड वेल गोइंग फॉरवर्ड यू विल नॉट हैव दैट स्ट्रेस एनी मोर। इनफैक्ट जो आपका दिमाग है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसके पास चॉइसेस होंगी, पॉजिटिव रिसोर्सफुल चॉइसेस होंगी कि वो सेम सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको बहुत सारी चॉइसेस देगा रिस्पॉन्ड करने के लिए अनकॉन्शियस लेवल पे। और आपको खुद से याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना कोई टेक्निक याद रखने की जरूरत है। स्विच आपके ब्रेन को डायरेक्टली अनकॉन्शियस लेवल पे रीवायर करता है ताकि आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सको वो सिचुएशन को। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. Do let me know if you need any help while doing this technique. I will see you in the next video. Bye bye.